आप लोग किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, अभी सामने जो एग्जाम है एसएससी जीडी का, उसमें आप देखेंगे एसएससी जीडी में जीएस का बहुत अच्छा रोल है। और उसमें भी आप देखेंगे कि जीएस के जितने भी पोर्शन है, चाहे वो हिस्ट्री हुआ, चाहे पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमी हुआ, साइंस हुआ या आपका करंट अफेयर्स हुआ, सब में जो है कि 2-2, 3-3 क्वेश्चन जो है आपको पूछेगा और कुछ खास जगहों से ही पूछता है। इसलिए जो है मैं आपको वैसी चीजें जो है करवाने जा रहा हूं जिससे आपको बड़ा फायदा होने जा रहा है। जैसे आप एसएससी जीडी की बात करें तो इसमें पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी से, इसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, इसमें ज्योग्राफी से आएंगे, इसमें आपका साइंस से आएंगे, इकोनॉमी से, करंट अफेयर्स में भी खेल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम पॉलिटी वाला देखते हैं। पॉलिटी से कम 50 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और आप देखेंगे कि यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे आपके लगभग जो है कि सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले पॉलिटी को देख लेते हैं। पॉलिटी में भी भाग 3 को देखेंगे, मौलिक अधिकार। पॉलिटी भाग 3, इसमें मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। आप जानते हैं जो मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 में जो है कि दिया गया है। किसमें दिया गया? आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। तो आप जानते हैं भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान यह 22 भागों में बटा है, 22 भागों में। इन भागों में अध्याय दिए हुए हैं, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, इस तरह से जो है ये भाग मतलब यूनिट है। फिर उसके बाद इसमें 395 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद। अभी कहीं कहीं आपको जो है कि 440, 450, 460 प्लस जो है कि अनुच्छेद देखने को मिलेंगे, लेकिन जो संविधान है, मूल संविधान, उसमें 395 अनुच्छेद है, वो उसके सब अनुच्छेद हैं और उसको मिला के 460 अनुच्छेद कहते हैं। और भाग भी आपका जो है अभी 22 है, उसमें जो है कि 3 भाग और जो है जुड़े हैं, तो 3 मतलब 25 आते हैं। लेकिन आपसे अगर 25 नहीं दिया है तो 22 ही आप लगाइए। अनुच्छेद 395 है और फिर अनुसूचियां 12 अनुसूचियां हैं, यह आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अनुसूचियां, ठीक है, कितने भागों में बटा है? 22। कितने अनुच्छेद है? 395 और 12 अनुसूचियां हैं। तो इसमें जो तीसरा भाग है वो किससे है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अब आप देखेंगे अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अब ये राज्य की परिभाषा क्यों देने की जरूरत पड़ी? क्योंकि ये जो मौलिक अधिकार है वो आपको इसी राज्य के खिलाफ दिया गया है, यानी राज्य के अगेंस्ट आपको जो है मौलिक अधिकार मिला है, इसीलिए राज्य की परिभाषा देने की जरूरत पड़ी। अब उसमें राज्य में कौन कौन से शामिल होंगे यह बताया गया है। तो राज्य में आपके भारत की संसद शामिल होगी, आपका विधानमंडल शामिल होगा, जितने भी सरकारी चीजें हैं लगभग सब जो है कि राज्य में शामिल होती है, और उन्हीं के खिलाफ आम नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है। यानी यह जो राज्य है, जिसको मतलब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है, ये जो राज्य है अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। फिर अनुच्छेद 13 है, इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि उसमें डिटेल में है सारी चीजें। अनुच्छेद 14 से आपका मौलिक अधिकार शुरू होता है। अनुच्छेद 14 से 18 आपको पूछा जाता है कि कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं, तो कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। कितने प्रकार के हैं मौलिक अधिकार? 6 प्रकार के, ये ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 14 से 18 इसमें समता का अधिकार दिया गया है, समता का अधिकार। देखो यही क्वेश्चन आपसे पूछता है आपको कितने प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हैं, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिले। कौन कौन से मौलिक अधिकार मिले हैं? तो पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। फिर उसके बाद अनुच्छेद 19 से 22 यह आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार।
अधिकार। फिर अनुच्छेद 23-24 यह आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर है अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर अनुच्छेद 29-30 यह आपका है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। फिर अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कितने प्रकार की आपको स्वतंत्रता मिली है, 6 प्रकार की। पहली कौन सी है? समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और छठा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक चीज तो आपने ये देखा। अब ये जो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार दिया है, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो मौलिक अधिकार आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक है। किस में है? संविधान के भाग 3 में। आपने देखा कि किसमें क्या चीजें दी गई है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, फिर अनुच्छेद 14 से आपका मौलिक अधिकार शुरू होता है, अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आपको एक अधिकार और मिला हुआ था, वो है संपत्ति संबंधी अधिकार, संपत्ति संबंधी अधिकार। यह अनुच्छेद 31 में था और अनुच्छेद 19F में था। तो इन दोनों को हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और इसको भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में जो है रख दिया गया। यानी अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार हो गया है? विधिक अधिकार हो गया है। आपसे पूछ सकता है संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब वह विधिक अधिकार हो गया। इतना जो है कि छोटी छोटी बारीकियां हैं, बस इसको समझ लीजिए, आपको आ जाएगा। तो पहले 7 प्रकार का मौलिक अधिकार मिले हुए थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है उसको वहां से निकाल दिया गया। अब उसके बाद आपके पास 6 मौलिक अधिकार है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम स्वतंत्रता के अधिकार को देखते हैं, समता के अधिकार को देखते हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। तो अनुच्छेद 14 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, यानी सबको विधि की नजर में समान बताया गया है। फिर अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
यानी धर्म के आधार पे सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, जाति के आधार पे समान व्यवहार, लिंग के आधार पे समान व्यवहार, यानी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद है आपका अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समता। लोक नियोजन यानी नौकरियां पाने के लिए सबको समान अधिकार दिया जाएगा। लोक नियोजन में समता। अनुच्छेद 17 पूछा जा सकता है, बार बार पूछा गया है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचबिलिटी को अपराध बताया गया है। अनुच्छेद 17 में आपसे पूछा जा सकता है अस्पृश्यता का अंत कहां पे किया गया है, तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 यह है उपाधियों का अंत, यानी किसी को किसी प्रकार की टाइटल जो है लगा के चलने की वो नहीं होगी कि राजा है, महाराजा धीराज है, इस तरह के टाइटल नहीं, यानी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा आपके साथ, उसका आप दुरुपयोग नहीं करोगे। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक कितने प्रकार की आपको समता दी गई है? 5 प्रकार की, ये ध्यान रखिएगा। कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत किया जाएगा। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 19 से 22। यहाँ पे स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, स्वतंत्रता के अधिकार की। और ये जो अनुच्छेद 19 है इसमें पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहले 7 प्रकार की थी, अब जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 में। तो अनुच्छेद 19A भाषण की अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। भाषण की अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता। 19B बैठक बुलाने की स्वतंत्रता, यानी कहीं पे आप सभा कर सकते हो, सभा करने की स्वतंत्रता। 19C कमेटी यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D कहीं पर आने जाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता। की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19E कहीं पर बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19F इसको अब समाप्त कर दिया गया है, इसमें संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 44 संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और अनुच्छेद 19G यानी अपना व्यापार करने की, गुड्स सामान वगैरह बेचने की स्वतंत्रता आपको दी गई। तो कुल जो है कि अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई आपको। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। 19A भाषण की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, स्पीच की स्वतंत्रता आपको। 19B सभा की स्वतंत्रता यानी कहीं पे आप बैठक बुला सकते हो, उसकी स्वतंत्रता है। 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। 19D आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है कहीं पर देश के किसी भी हिस्से में। 19E बसने की स्वतंत्रता दी गई है। 19F को जो है समाप्त कर दिया गया। 19G आपको अपना व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको जो है कि पूछे जाएंगे तमाम एग्जाम में। तो पूरा जो है पॉलिटी इसी तरह से आपका समाप्त करवा दूंगा पूरे अनुच्छेद के माध्यम से। आपको जो है कि आप देखेंगे कि यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आएंगे।